तो बात एक बड़ी खबर की करेंगे जो ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई प्रेम प्रकाश को लेकर वसुंधरा पहुंची है ईडी की टीम। 802 नंबर फ्लैट खोलने के कवायद प्रेम प्रकाश खुद पहुंचा था ईडी के पास। झारखंड के बॉर्डर इलाके में था प्रेम प्रकाश और ईडी ने कार्रवाई की है। लगातार एक साथ प्रेम प्रकाश के रांची और मुजफ्फरपुर सासाराम में छापेमारी की है और उसके बाद घर बंद पाया गया, फ्लैट नंबर 802 बंद पाया गया, जिसके बाद उसकी चाबी तलाशी जा रही थी। जो सोसाइटी के सेक्रेटरी है उनसे चाबी की डिमांड की गई थी और चाबी मिलती उससे पहले ही प्रेम प्रकाश ईडी कार्यालय पहुंच गया और उससे पूछताछ के बाद अब फ्लैट नंबर 802 में उसे लेकर ईडी के अधिकारी पहुंच रहे हैं। और सहयोगी अजय लाल लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अजय लाल, ईडी ताला खोलती या ताला तोड़ती उससे पहले ही प्रेम प्रकाश ईडी के दफ्तर पहुंच गया और अब उसे लेकर ईडी के अधिकारी वसुंधरा पहुंचे हैं। बिल्कुल सालिब, देखिए आज पूरा दिन जो प्रेम प्रकाश है 3 बड़े अधिवक्ता से सलाह मशवरा करता रहा। यह जानकारी उस तक पहुंची थी कि ईडी की टीम कभी भी उसके ठिकानों पर छापेमारी कर सकती है। कुछ रियायत शायद उसे मिलने की बात थी, ऐसा कई लोगों ने उन्हें सलाह दी थी, लेकिन जैसे ही ईडी ने दबिश दी अब ऐसा लगा कि हो सकता है कि उसके फ्लैट के ताले तोड़ दिए जाएंगे, उसके घर के दीवार, उसके घर की किवाड़े तोड़ दी जाएगी। पूरी तरह से प्रेम प्रकाश ईडी दफ्तर पहुंचता है, अपना चेहरा ढकता है और फिर अपने आप को सरेंडर कर देता है। और अब से थोड़ी देर पहले ईडी की टीम वसुंधरा इनक्लेव लेकर आई है प्रेम प्रकाश को। मतलब साफ है कि ताला तोड़ने की नौबत नहीं आएगी। प्रेम प्रकाश चाबी का गुच्छा लेकर यहां पहुंचा है। अब उस दरवाजे को खोला जाएगा, अंदर क्या कुछ है, कितना प्रेम प्रकाश सहयोग करता है, ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। लेकिन ईडी की टीम पूरी तैयारी के साथ यहां आई हुई है, तो इंतजार होगा कि यहां घर से क्या कुछ निकलता है। लेकिन जो जानकारी है कि असली माल प्रेम प्रकाश ने यहीं पर छिपा रखा है और शायद इसकी भनक कईयों को नहीं होगी। 802 नंबर फ्लैट अब पूरे राजधानी रांची सहित झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। सारिफ, जिस तरह से जो कल से हम चर्चा कर रहे हैं जलाल की सीए सुमन कुमार सिंह जेल में है, आज मैडम पूजा को भी जेल पहुंचा दिया गया, उन्हें कैदी नंबर भी अलॉट कर दिया गया है। लेकिन जो किंगपिन माने जा रहे हैं इस सत्ता के आसपास अधिकारियों के, जो ब्रोकर्स कहे, अगर ये शब्द का इस्तेमाल करें तो कहीं से गलत नहीं है, वो चौधरी की बात आ रही थी, विशाल चौधरी की, और दूसरे बड़े ब्रोकर की बात जो आ रही है प्रेम प्रकाश के तौर पर आ रही है। तो इससे पूछताछ, इसके पास से जानकारियां हासिल करने के बाद ईडी को अब तक जो सफलताएं मिली है वो सफलताएं दुगनी चारगुनी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल सालिब, देखिए पहली प्रारंभिक कोशिश यह है ईडी की कि इसकी फ्लैट से, इसके मकान से जितने दस्तावेज हो सके बरामद कर लें। कहां कहां क्या कुछ बातें हुई है, ये तमाम चीजें ईडी कोशिश ये कर रही है कि जब प्रेम प्रकाश से पूछताछ हो तो झूठ बोलने का कोई स्कोप उसके पास नहीं हो। जैसा कि पूजा सिंघल, सुमन और अभिषेक झा के मामले में हुआ कि एक सवाल पूछा जाता था, कुछ उससे पहले जवाब आए, उससे पहले ईडी के ऑफिसर्स कुछ डॉक्यूमेंट सामने रख देते थे कि आपका जवाब इस डॉक्यूमेंट से मेल नहीं खा रहा है। तो अभी ईडी की कोशिश है कि प्रेम प्रकाश के तमाम ठिकानों पर छापेमारी करके ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करें। हालांकि प्रेम प्रकाश इतना शातिर है कि उसने इतने दिनों के बीच कहीं बड़ी रकम छुपा के रखा होगा, इसकी आशंका कम है, क्योंकि उसके कई ऐसे गुर्गे हैं, क्योंकि उसके पैसों को ठिकाने लगाने की औकात रखता है। तो यह मानकर चलिए सारिफ कि नोटों की बंडलें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन जो डॉक्यूमेंट मिलेगा, जो चीजें मिलेंगी, जो चैट मिलेगा, जो फोन कॉल के रिकॉर्ड मिलेंगे, वो बेशक कईयों तक पहुंचाएगा ईडी को, और ईडी उसी का इंतजार में है। जी
चलिए अजय, ज्यादा आपसे अब चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप वहां नजर बनाए हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप नजर बना के रखें और अपनी एनर्जी बचा के रखें, क्योंकि जब प्रेम प्रकाश को लेकर अधिकारी निकलेंगे तो जो जानकारियां आप तक पहुंचेगी वो आपके मार्फत ही हमारे दर्शकों तक पहुंचेगी। फिलहाल आपका शुक्रिया अजय तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।